कहते हैं कि जब वक्त करवट लेता है तो बदलाव की शुरुआत किसी सिंहासन से नहीं बल्कि जनता के बीच से उठने वाले एक नाम से होती है। आज द एनजे शो पर कोई साधारण मेहमान नहीं है। आज हमारे साथ वो नौजवान है जिसने देवघर की सियासत के बंद दरवाजों को अपनी मेहनत से खटखटाया है, जिसके लिए राजनीति कोई धंधा नहीं बल्कि बाबा की नगरी की सेवा का एक पवित्र संकल्प है। लोग इन्हें महज एक उम्मीदवार देख रहे हैं, लेकिन देवघर का युवा इन्हें अपना कल देख रहा है, जिनके तेवर देखकर विरोधियों में खलबली है और जिनकी सादगी देखकर आम आदमी का सिर फक्र से ऊंचा है। तैयार हो जाइए एक ऐसी बातचीत के लिए जो देवघर की तकदीर और तस्वीर दोनों बदल देगी। स्वागत कीजिए बेबाक आवाज, बेखौफ अंदाज, हम सब के अपने रवि राउत जी का। आपका पहला सवाल है कि देवघर की मिट्टी से ये मेयर तक का सफर आप तय करने जा रहे हैं। वो पल कौन सा था आपके लाइफ में अभी तक का जो कि आपको लगा कि अब मुझे नेता बनकर नहीं, एक सेवक बनकर देवघर की सेवा करना चाहिए? हम एक साधारण परिवार से हैं, जो कि आप लोग सभी को ही जानते हैं। जी जी। 2010 से बिना पद का, हम्म, ना हम उस समय वार्ड पार्षद थे ना कुछ थे, लगातार हम जो है अपने क्षेत्र में अपने मतदाता के बीच लगे रहें। मतलब दिली इच्छा, हमारे दिली रुचि था कि हम कुछ करें अपने क्षेत्र के लिए, जनता के लिए। तो हमने देखा बहुत सारे जो है संसाधन उपलब्ध होने के बाद भी जो है जी। हमारे नगर क्षेत्र वार्ड में जिस तरह से कार्य होनी चाहिए उस तरह से कार्य नहीं हो रहा था। 2015 में जब पहले हमारे वार्ड 28 जो था वो महिला सीट था, 2015 में उसे सामान्य किया गया। तो 2015 में हमें हमारे युवा साथी, अभिभावक सभी ने बताया कि जब आप लगे हुए हैं तो आपको चुनाव लड़ना चाहिए। तो हमने अपना किस्मत आजमाया और 2015 में शानदार जीत हासिल किया। 2015 में वार्ड संख्या 28 से हमने एक परिभाषा दिया, हमने वार्ड का तस्वीर बदल के रख दिया और पब्लिक और नेता के बीच में जो फासला था उसको हमने ख़त्म किया। आज के डेट में ऐसा है कि हमारे वार्ड क्षेत्र से बच्ची, महिलाएं, चाहे उनके पापा दिल्ली में हो या कहीं और हो, यदि उनको कोई चीज़ की ज़रूरत हो तो डायरेक्ट कॉल करता है, रवि भैया ये कार्य नहीं हुआ, भैया अभी पानी नहीं चलाया, भैया ये चीज़ खराब हो गया, लाइट खराब हो गया, सफाई नहीं हुआ। तो हमने करके दिखाया। हम देवघर के हैं, यही मिट्टी में खेले हैं, यही बड़ा हुए हैं, तो हमको लगाव है और हम करेंगे, आगे भी करेंगे। चलिए आगे बढ़ रहे हैं सर। देवघर की जनता आज ट्रैफिक और गंदगी से परेशान है, तो इसका ये फाइल्स मेरे को काम दिखता है पर सड़क पर नहीं गई। आपका एक्शन प्लान इसमें क्या है? विगत 2015 से हम देख रहे हैं नगर को, ये सच्चाई है कि गंदगी से काफ़ी परेशान है। हम सारा संसाधन उपलब्ध होने के बाद भी जो है कार्य उस तरह से नहीं हो पा रहा है। हमारे पास सारा संसाधन है, गाड़ी है, लेबर्स है, लेकिन कार्य उस तरह से नहीं हो पा रहा है जैसे कार्य होना चाहिए। कुछ कुछ क्षेत्र में, वार्डों में प्रतिदिन वार्ड सफाई कार्य होता है, बाकी साइड वाला वार्ड क्षेत्र जितना है उसमें महीनों में, 15 दिन में उसमें गाड़ी जा पाती है, सफाई कर्मी बढ़िया से कार्य उसमें नहीं हो पा रहा है। तो उसका हमारे पास प्लानिंग है, उसको किस तरह से करना चाहिए। हम सफाई और कचरा का अंबार जो लगा हुआ वो विगत 1 महीना के अंदर पूरे नगर क्षेत्र में जो है वो देखने को मिलेगा। जब हम आएंगे सीट पर तो मिलेगा। उसका हमारे पास पूरा प्रोजेक्ट बना हुआ है कि किस तरह से हम लोग कार्य करें। वो ऑनलाइन डिजिटल बना देंगे इसको हम लोग, ऑनलाइन की। हाँ, पूरा ब्लूप्रिंट रेडी है कि कचरा का फोटो खींच के डालेगा, ऐसा ऐप हम डालेंगे कि वहाँ डालेगा और उसका निष्पादन तुरंत किया जाएगा। बिल्कुल, बहुत अच्छा सर। आगे बढ़ते हैं। बाबा बैद्यनाथ धाम को लेके है ये सवाल आपसे कि बाबा बैद्यनाथ धाम की विश्व प्रसिद्ध महिमा है, पर यहाँ आने वाले श्रद्धालुओं और लोकल लोगों के बीच तालमेल बैठ नहीं पाता है सर। इसको लेके आपका क्या विजन है? हाँ, ये हमारी धार्मिक स्थल है और काफ़ी गौरव की बात है हम लोग के लिए कि हम लोग बाबा धाम से हैं। यहाँ प्रत्येक वर्ष सावन में देखते हैं कि हमारा पूरा नगर क्षेत्र जो है अस्त व्यस्त हो जाता है, ट्रैफिक अस्त व्यस्त हो जाता है। हमारे नगर क्षेत्र की पब्लिक को कहीं जाने आने में काफ़ी परेशानी होता है। उसका हम लोग परमानेंट सोल्यूशन करेंगे।
ऐसा नहीं कि सावन महीना आ रहा है तो हम्म, पूरा हम लोग ट्रैफिक बंद कर दिए, ये कर दिया, ऐसा कुछ नहीं है। किसी को दिक्कत भी ना हो, ना हमारे जो दुकानदार है भाई हैं उनको भी दिक्कत ना हो। और ऐसा सिस्टम करेंगे कि हमारा जो है वो परमानेंट रहे, क्योंकि ये बाबा धाम जो हमारा ये नहीं रहा कि सावन में आएगा तो भादों में आएगा। अब ये 12 जो महीना अभी हमारे यहाँ बढ़ते आ रहा है। श्रद्धालु हजारों की संख्या में, लाखों की संख्या में आ रहे हैं और हमारे यहाँ आते रहे हैं। तो इसका परमानेंट हम सोल्यूशन करेंगे और अच्छा करके दिखाएंगे कि कहीं भी जाएंगे तो वो बोलेंगे कि हाँ बाबा धाम गए थे, वहाँ का विधि व्यवस्था बहुत अच्छा था। वो हम करेंगे। अच्छा, मतलब आपका विजन ये है कि जो अभी तक रूल चलते आया है उसको आप बदलना चेंज चाहते हैं। करेंगे, बिल्कुल, सारा चेंज करेंगे जी। ये बहुत अच्छी बात कही है सर आपने। देवघर का युवा आज रोजगार के लिए बाहर देख रहा है, आप उन्हें अपने शहर में ही मौका देने के लिए क्या करेंगे इसका? देखिए, हम एक खुद युवा हैं, जी, हम युवा का दर्द समझ सकते हैं, है ना। देवघर को हम लोग टूरिज्म हब बनाएंगे, इसमें युवा खुद भागीदारी लेगा। स्किल डेवलप करेंगे जब, जी, तो युवा खूब भागीदारी लेगा और ये रोजगार का जो है यहाँ अवसर बढ़ेगा, ये सीटें बढ़ेगी, जो युवा यहाँ रोजगार खुद करेंगे जब इसको हम लोग डेवलप करेंगे। ये सर सोच आपकी बहुत बढ़िया है कि आप स्किल डेवलप करेंगे और जी। टूरिज्म हब बनाएंगे। इसकी सर देवघर में जरूरत है। आगे बढ़ते हैं सर। सवाल है कि महिला सुरक्षा और उनमें उनके सम्मान के लिए आपका पहला फैसला क्या होगा? देखिए, हम हमेशा सक्रिय रहे हैं जी, अपने नगर क्षेत्र की महिला, जिला क्षेत्र की महिलाओं के लिए, जिसका उदाहरण आपको देखने को मिला होगा कि जब मैया सम्मान योजना का आवेदन भराया जा रहा था तो वो प्रखंड में भराया जा रहा था, जिसमें कि इस तरह की भीड़ें थी। हमने जा करके उपायुक्त महोदय के पास बात को रखा और उसको हमने नगर क्षेत्र में कई जगहों पे कैंप लगा करके, कैंप के माध्यम से उसको किया। तो महिलाएं के प्रति हमेशा हमारा रहा है, उनकी सुरक्षा, उनका सम्मान में कोई कमी नहीं होगा। और उनके सुरक्षा के प्रति जो है जिला प्रशासन का जो है चौक चौराहों पर जो है उनका चौकी बना करके निगरानी किया जाएगा कि हमारे शहर में कोई भी प्रकार की कठिनाई ना हो और महिला हमारे एकदम सुरक्षित रहे। अगले आने वाले 100 दिनों में आपको अगर सीट मिल जा रही है तो 100 दिनों में 3 बड़े बदलाव आपके मेयर पद से क्या होंगे? पहला तो मेरा लक्ष्य है, जी, जो अभी तक बहुत दिनों से काम चल रहा है, पुनासी जलाशय योजना, जो हमारे शहर जो है जूझ रही, जिससे पानी का काफी किल्लतें हैं, वो करेंगे। साफ सफाई आपको देखने को मिलेगा पूरे नगर क्षेत्र में। ये तो बहुत जरूरी। स्ट्रीट लाइट जो है, जो कि बंद पड़ा हुआ, कहीं स्विच नहीं है, तो जबकि हम लोग भी परेशानी वो झेल रहे हैं, स्विच नहीं है, ये नहीं है, आज सामग्री नहीं है, 2 महीना से बंद पड़ा हुआ, वो सब खत्म कर देंगे। वो देखने को नहीं मिला, लाइट, रोशनी, साफ सफाई, पानी, ये सब जो है कंप्लीट कर देंगे। क्या आपको चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ऐसा हो जाए, आपको पद मिल जाए, बाबा से मैं यही मनोकामना मांगता हूँ। चलिए, सिस्टम अगर आपके काम में अड़ंगा लगाएंगे तो रवि राउत झुकेगा या फिर लड़ेगा? रवि राउत आज तक झुकने नहीं सीखा है। सिस्टम को बदलने आए हैं, सिस्टम को बदलेंगे, हमने वो कर दिखाया है और आगे करेंगे। देवघर की जनता जनार्दन हमें उस सीट पर विराजमान करती है, तो हम सिस्टम बदलेंगे, रवि राउत नहीं बदलेगा। लोग कहते हैं नेता चुनाव के बाद मिलते तक नहीं है, आप इस दूरी को कैसे खत्म करें? ये बहुत बड़ा सवाल है। इसका परिभाषा हम पूरे शहर में दे चुके हैं और शहरवासी जान चुका है कि रवि राउत चुनाव जीतने के बाद बदलने वाला है या नहीं। क्योंकि पूर्व में भी हम वार्ड पार्षद, जोनल चेयरमैन रहे देवघर नगर निगम के, हमने नहीं देखा कि कहाँ से कौन व्यक्ति हमें कॉल कर रहा है, रात है कि दिन है, वो मधुपुर से है कि सारठ से है कि हमारे नगर क्षेत्र से है कि वो बिहार चांदन का है, हमने नहीं देखा। कौन सा समाज का है, हमने वो नहीं देखा। तो रवि राउत के लिए ये चीज़ कभी संभव नहीं है। आप जब चाहें तब मिल सकते हैं और आपका कार्य के लिए मेरा फ़ोन चालू, 24 घंटा मेरा फ़ोन चालू रहता है और वो करेंगे। वो हमें दिली इच्छा है, वो करेंगे। मतलब जीतने के बाद मेयर पद का दरवाजा हमेशा के लिए खुला रहेगा पब्लिक? खुला रहेगा हमारे जनता जनार्दन के लिए। देवघर की हर माँ और बुजुर्ग के लिए आपका क्या संदेश है? सभी माता अभिभावक से हम आग्रह करेंगे और अनुरोध करेंगे कि अपना इस बेटा भतीजा को ज़्यादा से ज़्यादा मत दे करके मेयर बनाइए, ताकि हम आप लोगों के लिए हमेशा खड़ा हो और कर सके। रवि जी, वादे तो सब करते हैं, लेकिन द एंजल शो पर आके आपकी क्या गारंटी है? आप क्या गारंटी देना चाहेंगे जनता को? ये वीडियो पुनः आप चला दीजिएगा बिल्कुल, जब हम रहेंगे पद पर पद पर और आके कार्य क्या कर रहे हैं। आप खुद आइएगा कि हमने आपका इंटरव्यू लिया था, आपने ये बोला था, वो कर दिखाया।
वो हम करने की जज्बा है और करके दिखाएंगे। मैं भी चाहूंगा कि आपको मैं जरूर फिर अपने शो में बुलाऊं और आपको पद हासिल हो, क्योंकि आप नेक दिल इंसान हैं। रवि जी, आप जनता के बीच जा रहे हैं, सारे गांव गांव घर घर आप अभी चल रहे हैं, तो आपको क्या लग रहा है, जनता आपको सपोर्ट कर रही है या फिर क्या उम्मीद है आपको? ये पूछने की बात नहीं है। जी। जब मत पेटी जब खुलेगी ना, तब उसमें देखिएगा उससे जिन निकलेगा। अच्छा। देवघर की जनता जो है, क्या हमको समर्थन दे रहा है, क्या प्यार दे रहा है, मत पेटी से जिन निकलेगा और उस समय पता चलेगा कि क्या स्थिति है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे शो में जी। आने के लिए।